बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से और मगन होंगे। तो बस जी हमारी सुबह हो गई है। आज हमारा 5वां व्लॉग है। डाइटिंग का 5वां दिन है हमारा और दिन की जो शुरुआत है वो ज़ीरा वाटर से हो रही है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले उसी तरीके से पानी लिया और उसमें 1 चमची के करीब ज़ीरा डाल दिया। आज भी थोड़ा-सा मैं हरी हूँ, उसकी वजह यही है कि आज मेरी फिर सुबह में क्लास है, उसकी वजह से मुझे लंच की तैयारी भी साथ-साथ ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मैंने काले चने रात में भिगो दिए थे और सुबह में उसको मैं कुकर में डाल के गलाने के लिए रख दूँगी। मीठा सोडा डाल के बेकिंग सोडा जो होता है वो मैंने डाल कर इसे भिगोया था और यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल के थोड़ा-सा इसको उबलने रख दिया है कुकर में ताकि 15 से 20 मिनट में ये गल जाए। ठीक है, चलें जी हमारा ज़ीरा वाटर तैयार हो रहा है, पीछे छुप गया था तो इसको मैं ज़रा-सा आगे को रख देती हूँ ताकि थोड़ी-सी देर और इसको पकाती रहूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर साथ ही इमली भी मैंने इमली का जो पल्प था वो भिगो दिया था, ताकि जो है वो छोलों की इमली है वो भी मैं साथ-साथ इसको तैयार कर लूँ, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हाथों में स्पीड भी बहुत आ जाती है और हमने अपने कामों को निपटाना भी होता है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैं एक इमली की चटनी बना रही हूँ, ये चटनी हर घर में आराम से बनती होगी और ख़ासकर रमज़ानों में तो बहुत बनती होगी। यहाँ मैंने कुटी मिर्च डाली, नमक डाला, ठीक है, थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला और थोड़ा-सा इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी-सी। वैसे तो चीनी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन थोड़ी-सी इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, बस जी अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पर। ये वो चटनी है जो रमज़ानों में हर घर के दस्तरख़्वान पर, हर किसी की डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती है। तो बस इसको बनाइएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, छोटी-छोटी क्यूब्स में करके, ताकि जब आपको इस्तेमाल करनी हो तो थोड़ा-थोड़ा सा इस्तेमाल करते चले जाएँ। ठीक है, चलें जी हमारी ये चटनी तैयार हो गई है, उसको मैंने साइड पे रख दिया है और यहाँ पर हमारी जो मॉर्निंग ड्रिंक है ज़ीरा वाटर, वो भी तैयार हो गया है, बस इसको मैं छन्नी में छान लूँगी। इस ड्रिंक के फ़ायदे जो हैं वो आपको मेरा अपना ख़्याल से तो अब तक आपको अपनी बॉडी में नज़र आने शुरू हो गए होंगे। तो बाकी जो है कुछ दिन 1 हफ़्ता और आप करें फिर उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो चलें जी इसको मैं पीती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने हॉट ड्रिंक पी ली है और अब इसके बाद जो चटनी मैंने बनाई थी उसको मैं एक कंटेनर में करके सेव कर रही हूँ। जितनी मुझे इस्तेमाल करनी होगी वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी, बाकी की मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये चटनी जो है ख़ासकर जब कभी मेहमान भी आ जाएँ तो फ़ौरन से आपने अगर छोले बनाने हैं तो उसमें भी बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम आ जाते हैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी पर। नाश्ता आज का बहुत मज़ेदार सा है और बहुत मेरे लिए नया सा है, बट जो लोग खाते रहते होंगे उनके लिए नहीं होगा ये। क्योंकि नाश्ते में पोहा खाना है, तसव्वुर में नहीं था कि नाश्ते में हम पोहा खाएँगे। वैसे तो खाते रहते हैं लेकिन नाश्ते का पोहा का नहीं अंदाज़ा था। लेकिन ख़ैर चलें जी आज ये भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज़ लिए उसे बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया। यहाँ पर मैं छोले और पोहा दोनों की प्याज़ें एक साथ ही यहाँ पे चॉप कर लूँगी। ये हैंड चॉपर है और बहुत फ़ायदेमंद होता है जब आपको ज़्यादा सी प्याज़ चॉप करनी हो। क्योंकि कितनी प्याज़ हम छुरी से करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा जब हैंड चॉपर हम यूज़ कर ही रहे हैं तो इकट्ठी में सारे काम निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटर भी ले लिए हैं। ये 1 टमाटर मैं छोलों में डाल दूँगी और 1 टमाटर जो है मैं पोहा में डाल दूँगी। तो यानी कि छोलों की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है और पोहा की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है। ठीक है? चलें जी बस इसको भी मैं एक प्याली में करके साइड पे रखती चली जाऊँगी। ठीक है? चलें जी, ये हमारा हो गया है। साथ में आपने अगर ज़्यादा सी मिर्चें खानी हैं, तो आप ज़्यादा सी ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं 1 मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पोहा में कोई हम कुटी मिर्च या पिसी मिर्च तो डालेंगे नहीं। जितना भी मिर्ची का टेस्ट आना है, वो यही वाला आएगा। ठीक है? तो आप चाहें तो ज़्यादा डालना चाहें, तो ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है? ये जी पोहा है, ठीक है? इसका समझें पोहा को अगर आप देखें, तो इसे राइस फ्लैक भी कहते हैं। तो इसको धोना थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से धोया जाता है। ये देखें यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ पोहा। ये 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है? बाकी के बचे हुए पोहा को मैं क्लिप करके रख देती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पोहा को धोने की तरफ। अब देखिए पोहा को हम चावलों की तरह नहीं धोएँगे।
कि नल खोला आपने और आपने धोना शुरू कर दिया हाथों से मल-मल के, ऐसा नहीं करना है। हमने सिर्फ़ जग में मैंने पानी लिया है, इस तरीके से इसके ऊपर हम आराम-आराम से डालते जाएँगे और फिर हम इसको ना चलाएँगे, ना हाथ से कुछ करेंगे। बस छन्नी से इस तरह से छानेंगे और फिर इसको दूसरे बर्तन में करके रख देंगे, ताकि इसका जितना पानी है, वो इसमें से ड्रेन हो जाए, ठीक है? जितनी देर वो पानी ड्रेन हो रहा है, हम यहाँ पर पीनट्स जो है, मूँगफली जो है, वो हम इसे यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप डाइट के अलावा बना रहे हैं, तो बहुत सारे मेवे डाल सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डाइटिंग के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पीनट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? इससे भी बहुत मज़ेदार हो जाता है, क्रंची सा फ्लेवर आपके खाने में आ रहा होता है, तकरीबन हर बाइट में ही आ रहा होता है, ठीक है? चलें जी, पीनट्स उतार के हमने साइड पे रख दिए हैं, अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं, इसका मसाला बनाते हैं। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तेल के ले लिए, हाफ़ टी स्पून जो है हमने राई ले ली है, मस्टर्ड सीड और साथ ही थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता और जो हमने हरी मिर्च काटी हुई थी ना, 1 हरी मिर्च, वो हमने इसमें यहाँ पे डाल दी है, ठीक है? इसको हम हल्का-सा भून लेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर हम जो हमने प्याज़ काटी हुई है, वो डाल देंगे, ठीक है? ये हमने प्याज़ भी इसमें डाल दिए। अब प्याज़ जब हमारी ब्राउन होने लगेगी, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो हम इसमें मसाले डालेंगे और मसाले सिर्फ़ इसमें 2 जाने, 1 हल्दी है और 1 नमक है। बस ये 2 चीज़ें हम इसमें डालेंगे, तो समझे हमारे मसाले डल गए, ठीक है? बस ये अब इसको हम अच्छी तरीके से प्याज़ में मिक्स कर लेंगे। वैसे तो जैसे ही मसाले सूखे मसाले आप डालें, तो फ़ौरन से हमें पानी डालना पड़ता है, वरना फिर हमारे मसाले जो होते हैं, वो जल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसमें फ़ौरन से ही टमाटर डाल रही हूँ, ठीक है? ताकि टमाटर के पानी में मसाले जो हैं हमारे जलें ना, ठीक है? चलें जी, बस अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे और बस इसके बाद मैं इसको थोड़ी-सी देर के लिए कवर कर दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। चलें जी, 5 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन को खोला है, टमाटर आपके सामने हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, बाकी को मैं मैश कर रही हूँ, ठीक है? बस जी, अब इस स्टेज पर हम इसमें पोहा डाल देंगे, ये इस तरीके से, ये देखें, ठीक है? पोहा हमने इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। बिल्कुल मसाला जो है वो इस पोहा में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ये देखें। बस हमारे सालन तैयार है, हमारा पोहा तैयार है, मज़ेदार सा पोहा है ये। और इसको और टेस्टी और यम्मी बनाने के लिए इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। बस जी, हमारा ये पोहा जो है मज़ेदार सा तैयार हो गया है। बस जी, अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी और हम इसके साथ ग्रीन टी लेंगे, तो फिर इसको हम ग्रीन टी को तैयार करते हैं। चलें जी, बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार सी ये ग्रीन टी है। ग्रीन टी लेमन वाली है ये। आप चाहें तो प्लेन वाली भी ले सकते हैं, मिंट वाली भी ले सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद है वो आप लीजिए। 1 ग्लास या 1 कप पानी में आप इसको बनाइए और मज़ेदार सी ग्रीन टी को एन्जॉय कीजिए। यहाँ पर पोहा मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार सा पोहा है और अभी देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे ये दोबारा बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा है। अच्छा जी, ये जो पोहा है ये 2 लोगों की सर्विंग है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा खाना तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस डाइट प्लान का यही तो एक मज़ेदार सी बात है। वैसे तो ख़ैर बहुत सारी इसकी मज़ेदार सी बातें हैं मज़े-मज़े की। बट ये वाली बात तो बहुत ही अच्छी है कि आपने जितना खाना है आप खाइए। चाहे थोड़ा खाना है, चाहे ज़्यादा खाना है, लेकिन होता ये है कि जब शुरू में हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत-बहुत खाते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी डाइट खुद ब खुद कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है और हम कम खाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बना के खाना चाहें तो ज़्यादा बना के खा सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर अब हम अपने लंच की तैयारी कर लेते हैं। लंच तो हमने जिम में करना है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें छोले हमारे गल गए हैं अच्छे खासे, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं। ये 20 मिनट की मैंने विसिल लगाई थी। ठीक है, बस जी इसको अब मैं ड्रेन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा छोले मैंने तकरीबन 1 किलो छोले थे ये, जो मैंने उबाल लिए थे कि जितने अभी इस्तेमाल करने होंगे वो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बाकी के छोलों को मैं छोटे-छोटे से पैक्स बना के फ्रीज़र में डाल दूँगी, ताकि जब कभी भी मुझे चाहिए होंगे तो वो मैं उसमें से निकाल कर उसे तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे हम छोलों का मसाला तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने भगोने के अंदर तेल डाला और साथ ही उसमें मैंने तकरीबन 1 चमची ज़ीरा डाल दिया। अब जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो बस फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। ये प्याज़ है जो कि मैंने पहले तो पूरी डाल दी थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी-सी बचा ली कि जब ऊपर से हम खा रहे होंगे छोले तो ऊपर से डाल देंगे प्याज़ को, ठीक है? यानी कि कच्चा सलाद भी तो हमें ऊपर से डालना है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी प्याज़ को साइड पे कर दिया।
अब जी इस प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से का मतलब ये नहीं है कि काली कर लेना है, ठीक है। बस इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और टमाटर के पानी को हम अच्छा सा खुशक कर लेंगे। देखिए अब तेल नज़र आ रहा है। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। इसमें मैंने नमक डाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, मिर्च डाली हाफ़ टी स्पून और इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अब जनाब यहाँ पे ये चटनी है, ये जितनी आपने खानी है उतनी डालें। ये इस वक़्त तकरीबन मैंने 4 से 5 टी 4 से 5 टेबल स्पून डाली है और फिर इसके बाद मैं चक्कर देख लूँगी कि अगर इसमें और ज़्यादा डालने की ज़रूरत होगी तो मैं और डाल दूँगी। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी यहाँ पर अब मैं छोले डाल रही हूँ। मैंने इधर 4 कप छोले उबले हुए डाले हैं इसमें, ठीक है। असल मसाला जो है वो हमें जब पता लगेगा, जब हम छोले डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसको हम चख लें, ठीक है। बस जी यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा-सा नमक और डाल रही हूँ, ठीक है। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, ठीक। और अब थोड़ा-सा मैं इसे चख कर देखूँगी कि किस तरीके का इसका टेस्ट है और फिर जो चीज़ें इसमें नहीं होंगी वो मैं और डाल दूँगी। अब इसमें नमक मैंने और डाल दिया और थोड़ी-सी इसके अंदर मैं इमली भी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी-सी खटास मुझे कम लग रही है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इमली को ज़्यादा डाल सकते हैं या कम डाल खाना चाहें तो कम डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी पर है। चलें जी हमारे छोले यहाँ पे तैयार हो गए हैं। वैसे तो ये डाइट के छोले तैयार हो रहे हैं, लेकिन अगर आप आम दिनों में या रमज़ानों में छोले तैयार कर रहे हो तो इस स्टेज पे इसमें उबले हुए आलू भी डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार से ये छोले तैयार हो जाएँगे। चलें जी हमारे यहाँ पे छोले तैयार हो गए हैं, बस अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर जो छोले मैंने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे, वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर और इनको छोटे-छोटे से बैग्स बनाकर इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी इस्तेमाल करने होंगे तो बस मेरा सिर्फ़ इतना काम होगा कि मैंने इन पैकेट को निकालना है और उसके बाद इसको मैंने पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि रात में हम भिगो रहे हैं, सुबह में हम बॉयल कर रहे हैं, तो इन सारे कामों से हम बच जाएँगे। ठीक है? बस यहाँ पे मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था और मैं आज जिम आई हुई थी, तो बस टाइम के हिसाब से मैंने कहा इस वक़्त मैं अपना फ्रूट्स भी खा लूँ। बड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप टाइम पर सारी चीज़ें, सारे काम करते हुए चलें तो। लंच भी मैं अपने साथ यहीं पे जिम में ले आई थी, वैसे कोई इतना वैसा नहीं था कि आपने बहुत सारे पार्सल बनाने हों, तो बस 1 चने थे तो मैंने कहा कि भई वहीं पे जाके खा लूँगी मैं, क्योंकि मेरा ये टाइम आज की भी जो क्लास है मेरी वो सुबह की ही थी। तो बस लंच टाइम भी मेरा यहीं पे आ गया और अदरक का पानी वाला टाइम भी मेरा यहीं का था। तो फिर मैंने कहा इस टाइम को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बस मैं अपना यहाँ पे लंच कर रही हूँ। लंच करने के आधा घंटे के बाद अदरक पानी जो पीना होता है, तो मैंने कहा वो भी साथ में रख लिया जाए ताकि इसे पिया जा सके, मिस ना हो जाए। बस जी ये शाम का वक़्त है जो सबकी चाय का टाइम होता है और हमारे फ्रूट्स का टाइम है। अगर आप चाहें तो इसके साथ ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रही होती। ग्रीन टी बस जब समझें सुबह नाश्ते में होती है तो उसी टाइम पे लेती हूँ या बहुत अगर रात में देर तक जाग रही हूँ, तो ग्रीन टी लेती हूँ वरना नहीं, मैं ज़्यादा नहीं ले रही। लेकिन अगर आप इस टाइम पे अगर चाहें तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक फ्रूट्स ले रही हूँ और फ्रूट्स मैं इसलिए स्किप नहीं करती क्योंकि फ्रूट्स खाने से जो है आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आप सुबह से जाग रहे हैं, कितने काम आप कर रहे हैं, यानी कि थकन का एहसास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये आपको मल्टीविटामिन्स की तरह भी फ़ीड कर रहा है, ठीक है? और दूसरा ये कि अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं, तो इस डाइट प्लान को जब शुरू करें, तो उनको छोड़ दीजिएगा और फिर आप अपनी बॉडी में फ़र्क देखिएगा कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन्स लेने की। तो चलें जी, यहाँ पर बस मैं इन फ्रूट्स को खाती हूँ और फिर आपसे डिनर पे मुलाकात होती है। डिनर के टाइम पे मेरी शूट करना ज़रा रह गया था, तो इस वजह से मैंने कहा पिक्चर ही मैं लगा दूँ। सेम है डिनर, हमारा जो लंच में हमने चने बनाए थे, वही डिनर में है और आप देख सकते हैं मैंने बस इसकी पिक्चर डाल दी है, ताकि आप लोग इसको मिस ना कर दें। आज भी हमारी वही हॉट ड्रिंक है, यानी कि रात को हमने वार्म वाटर से अस्पगोल खानी है, 1 टीस्पून लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी और बस जैसे ही आपने ये मुँह में अस्पगोल डालनी है, फ़ौरन से ही आप उसके बाद ये गुनगुना जो पानी है, नीम गर्म पानी, ये आप पी लीजिएगा।
और इस लास्ट ड्रिंक के साथ मन्नू को आप इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।